अभी भी वक्त बाकी है मेरे भाई, अभी भी दुनिया हिल सकती है, जाग जा तू। क्यों तूने कल भी अपना समय बर्बाद किया, अभी भी सीरियस क्यों नहीं हो रहा है? मन नहीं करेगा आज वीडियो देखने का, मन नहीं करेगा आज पढ़ाई करने का, करना पड़ेगा। जीतने वालों की बेटा यही पहचान होती है कि जब उनका मन होता है तब भी वो करते हैं और जब उनका मन नहीं होता तब भी वो करते हैं। कंसिस्टेंसी ना शेरों की पहचान होती है, गीदड़ों की नहीं। मन में बहुत डर लग रहा होगा, बहुत ज्यादा तुम्हें मन में अपने ऊपर डाउट हो रहा होगा, सेल्फ डाउट हो रहा होगा। सबको तोड़ दे भाई, तेरे अंदर आग है। तू जिंदगी में कई बार जीता है, एक बार नहीं कई बार जीता है जिंदगी में। याद कर अपनी सारी जीत। कई बार जिंदगी में तुझे लगा था कि आज तो मैं हार ही जाएगा, आज तो मैं हार ही जाएगा, पर तूने गिव अप नहीं किया था। याद कर उन मोमेंट्स को जब तू अपनी आखिरी दम तक, आखिरी एनर्जी तक, अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहा था और अंत में तू जीत के आया था। अपनी वो सारी जीत याद कर जब तुझे लगा था आज मैं हार जाऊंगा, पर तू लड़ा था। कभी अपने लिए, कभी अपने ईगो के लिए लड़ा था, कभी अपने माँ बाप के लिए लड़ा था, कभी अपने हो सकता हो किसी दोस्त के लिए, किसी बहुत प्यार उसके लिए लड़ा था और तू जीत के आया था। जंग बेटा वही जीतेगा जो यहाँ से अब कंसिस्टेंट रहेगा और अपने दिमाग और अपने दिल, ध्यान से सुनना, और अपने दिमाग और अपने दिल ऐसे लड़ो ना कि पता नहीं चले कौन दिमाग कौन दिल दोनों इतने साथ में काम करे कि दिमाग और दिल दोनों एक हो जाए। तू लड़ बस, मन करे सो प्राण दे, मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है। जो लड़ सका है बेटा वही तो महान है। अब डरने से काम नहीं चलेगा भाई। अगर अभी भी तुम्हें डर लग रहा है कि मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे पास वो हथियार नहीं है, मेरे पास वो शस्त्र नहीं है, मेरे पास वो ताकत नहीं है, तो जागो मेरे बजरंगबली। तू मेरा अर्जुन है और आज के लिए मान ले मैं तेरा मास्टर ही है यार। भगवान श्री कृष्ण को मैं बन नहीं सकता। तू मेरा अर्जुन रहेगा और तू गिव अप नहीं करेगा। कुछ नहीं सोचना, बस लड़ते रहना है, लड़ते रहना है, लड़ते रहना। और याद रखना, जंग में जीतने वाले को क्या कहते हैं, हारने वाले को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जंग में लड़ने वाले को सिपाही कहते हैं, वॉरियर कहते हैं। कंसिस्टेंसी ना शेरों की पहचान होती है, गीदड़ों की नहीं। कंसिस्टेंसी लाना सबसे टफ चीज होती है। मन नहीं करेगा आज वीडियो देखने का, मन नहीं करेगा आज पढ़ाई करने का, करना पड़ेगा। जीतने वालों की बेटा यही पहचान होती है कि जब उनका मन होता है तब भी वो करते हैं और जब उनका मन नहीं होता तब भी वो करते हैं, तभी तो वो जीतते हैं। हर रोज हमें उठना होगा, हर रोज हमें मेहनत करनी होगी, हर रोज खुद को खुद से मोटिवेट करना होगा। झोंक दो खुद को, इस आग में झोंक दो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आग तो लगानी पड़ेगी भाई, और अगर तेरे अंदर आग नहीं है तो इस चैनल पे मत आ भाई। बिना आग वाले बच्चे मुझे चाहिए ही नहीं। जीतना हारना मुझे नहीं पता, मुझे वॉरियर्स चाहिए। इस टाइम जंग में जो सिपाही होते हैं वो चाहिए मुझे। जीत हार तो यार भगवान के हाथ में देखा जाएगा, पर अब यहाँ से हम लड़ेंगे। अभी भी वक्त बाकी है मेरे भाई, अभी भी दुनिया हिल सकती है, जाग जा तू। क्यों तूने कल भी अपना समय बर्बाद किया, अभी भी सीरियस क्यों नहीं हो रहा है? मैं तेरे साथ बहुत प्यार से नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं तेरा कोच हूँ, मुझे तेरे से रिजल्ट निकाल के रहना है। और उसके लिए हो सकता हो मुझे थोड़े कठोर शब्द तुम्हें बोलने हो, मैं बोलूंगा। बेटा मत बर्बाद करो समय, बेटा अभी भी समय आप बढ़ लो, बस यही। हिम्मत मत हारो और प्लीज इस समय बेटा प्लीज काम चोरी मत करो। जाग जाओ, एकदम लगा दो पूरा अपना, एकदम सारी अपनी जितनी सेल्स है सबकी माइटोकॉन्ड्रिया को जगा के पूरा रेस्पिरेशन करके सारी एनर्जी बना दे मेरे भाई। और एक चीज याद रखना, श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, ऑनरेबल श्री एपीजे अब्दुल कलाम साहब की एक लाइन याद रखना, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। अगर सूरज की तरह चमकना है ना तो आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर तुम्हें चमकना है ना तो तुम्हें खुद को बेटा घिसना पड़ेगा, और जितना खुद को घिसेगा उतना तू दुनिया में चमकेगा बेटा। तेरे पास मौका है, कोई गलती नहीं करनी है, मोबाइल चलाने में नहीं इसको गवाना है, लग के पढ़ाई करो। और शायद आप सोचोगे काश साल भर ऐसे ही पढ़ लेते, कोई बात नहीं बेटा, अब काश का टाइम नहीं है। नहीं पढ़ा साल भर कोई बात नहीं, अभी पढ़ेंगे और फोड़ देंगे। गिव अप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है बेटा, बिल्कुल नहीं करना है। मेरा नहीं निकला ना IIT, नहीं निकला मेरा एम्स। क्या हुआ, लंबा समय लगा, बहुत संघर्ष लगा, पहुंचे ना यहाँ तक, आज खड़े हैं ना यहाँ पे। आज माँ बाप खुश है ना मेरे लिए। क्या उस वक्त मैं नहीं रोया था? बहुत रोया था। कोई कोचिंग नहीं कर पाए, रिसोर्सेज नहीं मिला। जहाँ मेरे दोस्त उस समय गाड़ी पकड़ के चले जाते थे कोचिंग करने, मैं शाम को साइकिल से चला जाता था ट्यूशन पढ़ाने। मुझे लगता था ऊपर वाले नाइंसाफी किया मेरे साथ, पर मैं लड़ा, जीवन में आगे बढ़ा। मुझे लग रहा था मेरे साथ तो भगवान ने नाइंसाफी की है। ये प्रैक्टिकल दुनिया है मेरा बेटा। हो सकता हो चीजें वो ना हो जो आप सोच रहे हो, और उसके लिए हमें रेडी होना होगा। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा कि जो हम चाहते हैं चीजें वैसी टर्न आउट ना हो, तो क्या करें, हम गिव अप कर दें? क्या करें, हम हार मान लें? क्या करें, हम लड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। 1 बार 2 बार 10 बार लड़ते रहेंगे बेटा। हम सबकी उम्मीदें जिंदगी में कई बार टूटी हैं, और बड़ा वही व्यक्ति बना है जो अपनी उम्मीदें टूटने के बाद भी बार बार खड़ा हुआ है बेटा, बार खड़ा हुआ है। जितने भी महान इंसानों को आप देखोगे, उदाहरण लोगे, वो हर बार अपनी जिंदगी में गिरे।
जितने भी महान व्यक्तियों का आप उदाहरण लोगे वो जिंदगी में बार बार गिरे, पर उन सब के अंदर एक चीज कॉमन थी, वो बार बार उठ के वापस आते थे। वी हैव टू राइज अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल वर्ल्ड। मेरा तो घर बिक गया था जब मैं 6th क्लास में था, जिस घर में मैं रहता था। फिर हम लोग चले गए थे एक स्लम टाइप के एरिया में, वहाँ किराए पे रहते थे, 1100 रुपए किराया था। तो उस वक्त इतना पैसा का कमी हो गया था, मैं बहुत छोटा था, मैं 6th में था, तब मैं पढ़ाता भी नहीं था। तो मम्मी ने अपनी सोने की बालियां बेच दी थी, और भाई वो छोटा सा बच्चा 6th-7th क्लास का, मैंने तब सोच लिया था कि एक दिन पैसा कमाऊंगा, मम्मी को सोने की बाली दूंगा। और जब मैंने पढ़ाना शुरू किया बेटा, जब मेरा कॉलेज छूट गया, कॉलेज पूरा नहीं कर पाया था, वापस आया पढ़ाने, तो अपनी पहली तनख्वाह से मैं मम्मी के लिए सोने की बाली लेके आया था। सस्ती लाया था, मेरे ख्याल से उस वक्त कुछ 5000-6000 की मिली थी। वो लोकल ज्वेलर्स की दुकान होती है, ऐसा नहीं कि वो बड़े ज्वेलर्स तनिश मनिश, नहीं, लोकल ज्वेलर्स जो होते हैं उससे बना के लाया था। अपने माँ बाप को देख के तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अपने घर के हालात देख के तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अपनी जिंदगी के स्थिति को देख के तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा है, अपनी पढ़ाई की हालत देख के तुम्हें मोटिवेशन नहीं आ रहा है, जो तुमने पुराने कपड़े पहने हो देख के मोटिवेशन नहीं आ रहा है, बाप के फटे जूते देख के तेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा है। अगर घर के जो ये हालात है बेटा, ये तुमको मोटिवेट नहीं कर पाए हैं, ये जो कंडीशन है तुम्हारी, इससे मोटिवेट नहीं हुए, तुझे कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, फाइटर बनना पड़ेगा। अगर भगवान ने सब कुछ लिखा हुआ है तो वो गीता में ये क्यों कह रहे हैं कि कर्म कर यार? कर्म करने को हमेशा कह रहे हैं, वो हमेशा कहते हैं जिस टाइम भी जिस प्रेजेंट में हो कर्म करो अपना, और साथ में ये भी बोलते हैं कि फल की इच्छा मत करो, ये भी कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो, कर्म करते रहो अपना। चीजें तुम्हारे हाथ में, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें राजा बनना है या 4-5 साल में राजा बनना है। राजा तो बनना ही ना दुनिया में, एक ना एक दिन तो बनोगे। तो ये जेईई की तैयारी, नीट की तैयारी आपको जीवन के लिए तैयार करती है, आपको एक प्रैक्टिस कराती है, आपको एक जीवन की प्रिपरेशन कराती है, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, आपको गोल चेस करना सिखाती है कि गोल को कैसे चेस करना है, आपको फोकस रहना सिखाता है, आपको डिस्ट्रैक्शन से हटना सिखाता है। आपने तो सोच रखा है कि अगले साल मैं ये एग्जाम फोड़ दूंगा, अगले साल में जेईई वाली नौकरी मिल जाएगी, अगले साल मैं इस तरह का नया घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, अगले साल मैं ये कर लूंगा, 5 साल बाद मेरे पास इतना सुंदर घर होगा, 7 साल बाद मेरी बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। सब सोच लिया ना? आप मुझे बताओ आपके पास यहाँ से कितना जीवन बचा है, आपका जीवन यहाँ से कितना लंबा होने वाला है, हमें नहीं पता। पर हम सब ना अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है। हम लोग अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं कि ना जाने कितने वर्ष हमको जीना है। पूरी जिंदगी हमने प्लान कर ली है कि 1 साल बाद ये करेंगे, 3 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 7 साल बाद ये करेंगे। और जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, जिसको हमें करने का असल में मन करता है, जो हमारा दिल भी कहता है, हमारा माइंड भी कहता है, जो हमें लगता है हमें खुशी देगा, हमारे पेरेंट्स को खुशी देगा, वो चीजें हम लोग सोच रहे हैं कि 7 साल बाद, 10 साल बाद जीवन में कर लेंगे। पर बेटा इस बात की क्या गारंटी है कि 10 साल बाद आप इस दुनिया में रहोगे? कोई गारंटी नहीं है इस लाइफ की। दिस लाइफ इज सो प्रीशियस, बट द पॉइंट इज इट कैन एंड एनी डे, कभी भी खत्म हो सकती है। अधिकतर चीजें हम जीवन में जो चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं ताकि हम कुछ लोगों को दिखा सकें कि हमारे पास ये वस्तु है, हमने ये चीज अचीव कर ली है। और ये दिखा के आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपसे इंप्रेस होगा, क्या फायदा? आप जब खुद ही खुश नहीं हो उससे, तो सामने वाला कभी इंप्रेस नहीं होगा, लाख कोशिश तुम कर लो, वो आपके अंदर कहीं और कोई कमी निकाल देगा। आप बहुत अच्छा कोई फोन लेके आओगे, उसको दिखाओगे, तब तक वो आपके जूते देख ले लगेगा, यार तुम्हारे तो जूते बड़े गंदे से हैं, बड़े खराब से हैं। फिर आप एक नए जूते खरीद के लाओगे, वो दिखाओगे, फिर वो आपके माँ बाप पे आ जाएगा, या तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पुरानी स्कूटर है, बहुत पुरानी बाइक है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीना है हमें, खुद को खुश रखने के लिए जीना है हमें। चीजें तुम्हारे हाथ में, तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें राजा बनना है या 4-5 साल में राजा बनना है। राजा तो बनना ही ना दुनिया में, एक ना एक दिन तो बनोगे। मुझे ये जानना है और सच जानना है, तुमने कल दिन भर क्या किया? ये बात कमेंट में लिख के मुझे बताओ। मुझे पढ़ना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें अभी और क्या मदद चाहिए।